हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम 12 टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम सारे के सारे 12 टेंसेस रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे और आपको सारे रूल्स पता चल जाएंगे। आप आसानी से अपने आप 12 कुछ सेंटेंसेस में से कोई सा भी टेंस आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहा जाता है। अदरवाइज बेसिकली हमें कहा जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेंसेज बट टेंसेज आर रिक्वायर्ड। ओके, अगर हिंदी में कोई आपसे बोलता है, आपको सपोज बोलने का है कि मैं पढ़ रहा हूं और उसके बदले आप बोलते हैं मैं पढ़ रहा था, तो दैट इज रॉन्ग। सिमिलरली ड्यूरिंग इंग्लिश स्पीकिंग यू शुड नो विच टेंस यू आर यूजिंग। यू शुड, इफ यू नो द टेंसेस करेक्टली देन यू कैन ट्रांसलेट इजीली एंड स्पीक वेल। सो लेट्स स्टार्ट। टेंसेस के बारे में हम डिस्कस करें तो टोटल जो बेसिकली हम टेंसेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। राइट, क्या क्या है? फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन इंडेफिनेट टेंस, राइट, देन परफेक्ट टेंस, ओके, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इन 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब फर्दर फॉर एवरी कैटेगरी देयर इज पर्टिकुलर डिविजन्स। ओके, 3 टाइप्स of every category means present, past, future. Present, past and future. Okay, means present continuous tense, then past continuous tense, then future continuous tense. Similarly, indefinite tense also of 3 types: present, past, future. Present indefinite, past indefinite, future indefinite. Then similarly perfect and perfect continuous. So if we count 1, 2 and 3, then 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. These 12 tenses we will discuss today. Okay, one by one we will do. तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर जैसा हमने डिस्कस किया, व्हाट इज देयर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके रूल्स क्या हैं डिस्कस करते हैं हम, और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन। तो हिंदी में अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस के एंड में ये वर्ड्स आते हैं। क्या आता है? रहा है, रहे हैं, रही है। अगर सेंटेंस के एंड में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राइट, अब इसमें क्या करना है? लिंकिंग वर्ब कौन सा लगाने का है? लिंकिंग वर्ब क्या लगाने का है? इज, एम और आर। ये लिंकिंग वर्ब आपको यूज करना है। ठीक है, किसके साथ यूज करना है? इज सिंगुलर के साथ में, एम किसके साथ में यूज करना है? आई के साथ में, और आर किसके साथ में यूज करना है? प्लूरल। राइट, सिंगुलर में जैसे क्या आ गया? ही, शी और इट के साथ में यूज करना है। प्लूरल में क्या आ गया है? जैसे यू, वी, दे। ठीक है, जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ में आपको आर यूज करना है, और ऊपर आपने देखा सिंगुलर के साथ में इज यूज करेंगे। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या लगाना है? वर्ब में क्या करने का है यूज हमको? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना उसके बाद में। राइट, वर्ब की 3 फॉर्म्स रहती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो है तो क्या हो जाएगा? आईएनजी फॉर्म, गोइंग। गो में गो नहीं लिखना है आपको, गोइंग लिखने का है। तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे तो पहले रूल जान लीजिए क्या रहेगा। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम
आर, इन तीनों में से कोई एक यूज करना है, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक यूज करेंगे, प्लस V1 ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा रूल रहने वाला है सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे क्या सेंटेंस रहेगा, जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, ठीक है, वह को क्या कहते हैं, ही। अब ही का आप रूल देखें तो क्या है, ही के साथ क्या लगाने का है, इज, तो लिंकिंग वर्ब कौन से लगाने का है आपको, इज। पढ़ने को क्या कहते हैं, पढ़ने को कहते हैं रीड, रीड में ING फॉर्म क्या होगा, रीडिंग, ही इज रीडिंग, ओके। तो इस तरह से करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली, ओके। नाउ अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या होगा, वे को क्या कहते हैं, दे। अब दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है, दे के साथ क्या लगाने का है, आर यूज करने का है आपको लिंकिंग वर्ब, तो दे फिर आर। खेलने को क्या कहते हैं, वर्ब लगाना है, फिर वर्ब जो कार्य हो रहा है दैट इज वर्ब, तो दे आर प्लेइंग व्हाट, क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से करके हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अभी जो हमने डिस्कस किया, जो रूल देखा हमने, कौन सा रूल था ये, अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव 3 कैटेगरीज रहेंगी, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव मींस जब नॉट नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, तो फिर सेकंड नेगेटिव कैटेगरी आएगी, फिर इंटेरोगेटिव आएगी। तो हर टेंस में 3 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, ओके। अब जैसे आता है नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव में क्या करना है, जस्ट इज एम आर के बाद नॉट लगा देने का है। जैसे तुम नहीं हंस रहे हो, तुम नहीं हंस रहे हो, तो तुमको क्या कहते हैं, यू, यू के साथ क्या लगाना है, लिंकिंग वर्ब आर, क्योंकि नहीं आ गया तो आर के बाद नॉट लगा देने का है, तो यू आर नॉट लाफिंग, यू आर नॉट लाफिंग, ठीक है। तो इस तरह से करके आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, तो दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। टाइप 1, टाइप 1 में क्या है, यदि क्या, ये जो वर्ड है ना क्या, सेंटेंस के स्टार्ट में आए, यदि क्या वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो क्या ध्यान रखने का है, व्हाट यूज नहीं करने का है, ठीक है। क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, बट डोंट यूज दिस, व्हाट नहीं यूज करने का आपको। तो कैसे ट्रांसलेट करने का है, जैसे क्या वह खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्या वह खेल रहा है, तो क्या करने का है हमको, केवल जो लिंकिंग वर्ब आएगी, जैसे वह खेल रहा है उसका क्या होगा, ही इज प्लेइंग, ठीक है, ये तो है वह खेल रहा है। अब क्या पहले आ गया, तो जो लिंकिंग वर्ब है ना इज, इसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देने का है, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या, तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, इज ही प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। तो क्या पहले आए सेंटेंस के, तो आपको क्या करना है, केवल लिंकिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देने का है। तो क्या वह खेल रहा है, तो इज ही प्लेइंग, ठीक है। क्या तुम गा रहे हो, आर यू सिंगिंग, राइट। इस तरह से करके यू कैन मेक इजिली द सेंटेंसेस, ओके। देन टाइप सेकंड, तो टाइप सेकंड इंटेरोगेटिव,
ये कौन से सेंटेंस होते हैं? जिन सेंटेंस में WH वर्ड आता है, ठीक है। WH वर्ड क्या होते हैं? WH वर्ड जैसे वाई, क्यों, वाई आ गया सेंटेंस में, या फिर हु मीन्स क्या होता है? कौन, हाउ कैसे, वेयर कहां, ठीक है। जो W या S से शुरू होते हैं वर्ड WH वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं। तो इस कंडीशन में क्या रूल रहने वाला है? तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? WH वर्ड सबसे पहले यूज करना है। उसके बाद में क्या यूज करना है? लिंकिंग वर्ब, इज, एम या आर में से कोई एक वर्ब लगाने वाले, लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट यूज करना है आपको, प्लस नॉट आए तो नॉट लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है, ठीक है। नॉट हो, नेगेटिव हो तो लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। इसे मैंने सर्कल किया। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दिस इज अ रूल, ओके। जैसे तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, कैसे ट्रांसलेट करना है हमको? सबसे पहले कहां, WH वर्ड, तो इसको सबसे पहले लगाएंगे वेयर। फिर क्या लगाना है? लिंकिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तुम प्लूरल वर्ड है, वेयर आर, फिर यू, सब्जेक्ट आ गया। नॉट तो है नहीं इसमें, तो नॉट नहीं लगाएंगे। V1 ING, जाने को क्या कहते हैं? गो, गोइंग ING, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तुम कहां जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। दिस इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें थोड़ा हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है, तो आपको इससे सिमिलर रूल 12 टेंसेस में यही पैटर्न हमें रखना है, यही सारे रूल्स आएंगे। इसी तरह से बस लिंकिंग वर्ब और वर्ब अलग होती चली जाएगी, अदरवाइज जो बेसिक रूल है वो वही रहने वाले हैं, ठीक है, ओके। जो सेकंड नंबर टेंस है दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका भी आइडेंटिफिकेशन, कैसे आप इसको पहचानेंगे? इसमें लास्ट में क्या था? प्रेजेंट में रहा है, यहां पर आएगा वर्ड क्या? रहा था, रहे थे, रही थी। तो ये वर्ड्स को देखिए आप पहचान जाएंगे इसमें। तो यहां पर लिंकिंग वर्ब आनी है, क्या आने का है? वाज, किसके साथ में आएगा? सिंगुलर के साथ में, जैसे ही, शी, इट। और आई के साथ में भी, आई के साथ में भी वाज ही आना है। वर प्लूरल के साथ में, जैसे यू, वी, दे, ठीक है। प्लूरल अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सारे पर्सन की बात की जाए तो वर्ब सेम रहने वाला है। वर्ब क्या रहने वाला है? V1 ING। तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस में टोटल 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। 3 तो जो सिंपली कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहे हैं, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएंगे। तो 12 टेंस में से 6 टेंस में केवल ING फॉर्म रखने का है, ठीक है, इजिली याद रख सकते हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसे वे खेल रहे थे, फॉर्मूला वैसे ही होने वाला है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलर जैसे पीछे था सेम है। हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं सीधे। वे खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? वे को क्या कहते हैं? दे। बहुत सारे हैं तो दे के साथ क्या लगाना है? वर्ब। कैसे पहचाना हमने? रहे थे आया सेंटेंस के एंड में, रहे थे से हम पहचान गए, इसको आइडेंटिफाई कर लिया हमने। ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वे खेल रहे थे, तो दे
वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। ठीक है, तो अफर्मेटिव टेंस। निगेटिव में क्या होगा, नॉट आ जाएगा बस। निगेटिव में क्या होगा, जस्ट यही सेंटेंस होता, वे नहीं खेल रहे थे। वे नहीं खेल रहे थे, तो क्या करना है, वाज वर के बाद नॉट लगा देना है खाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे वर के बाद नॉट लगा देना है, दे वर नॉट प्लेइंग। देन इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या करने का है हमको, टाइप वन। क्या है पहले, टाइप वन। टाइप वन में क्या होता है, क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, तो क्या आ गया, जैसे क्या वे खेल रहे थे, क्या वे खेल रहे थे, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहां पर। तो क्या में क्या करने का है, केवल जो लिंकिंग वर्ब है इसको स्टार्ट में लगा देने का है, तो क्या हो जाएगा, वर दे प्लेइंग। ठीक है, क्या वे खेल रहे थे, तो वर दे प्लेइंग हो गया। टाइप सेकंड में क्या है, WH वर्ड आएगा। टाइप वन में व्हाट यूज नहीं करना है, जैसे ये सेंटेंस होता है, वे क्यों खेल रहे थे, वे क्यों खेल रहे थे, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, पहले क्यों का ट्रांसलेट करेंगे, क्यों, क्यों को क्या कहते हैं, वाई, वाई। फिर वे को दे के साथ वर आता है, तो पहले WH वर्ड के बाद क्या आएगा, लिंकिंग वर्ब आएगी, तो वाई वर दे प्लेइंग, वाई वर दे प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से करके हम जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सिंपली बस आपको रूल याद रखना है कि अगर रहा था रहे थे आ गए, तो क्या यूज करना है आपको, वाज वर्ड लिंकिंग वर्ब यूज करनी है। रहा है रहे हैं तो इज एम आर यूज करना है, और V1 ING यूज करना है। रूल सब बेसिक है, इनको बस रूल्स ध्यान रखना है। ये कैसे याद रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करने से याद रहेंगे। थर्ड टेंस जो है दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करने का है हमको, जो इसका आइडेंटिफिकेशन है, क्या होगा, सेंटेंस में रहा जरूर आएगा वर्ड, रहा होगा, रही होगी। ठीक है, ये वर्ड्स आने वाले, तो आप इनको पहचान लेंगे इससे कि इट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब में आपको क्या यूज करना है, शैल बी। किसके साथ लगा यूज करेंगे, शैल बी आई और वी के साथ में, राइट, जो सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, प्रोनाउंस होती हैं, और विल बी बाकी सभी के साथ में, वट एवर, किसी का नेम आए, चाहे ही, शी, इट, दे, या नेम ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, किसी का नेम आ जाए चाहे, उसमें भी आपको ये यूज करना है। वर्ब सेम रहने वाली है, दैट इज V1 प्लस ING। ओके, तो सबसे पहले जैसा हम डिस्कस करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह पढ़ रहा होगा, तो रहा होगा से हमने पहचान लिया कि दिस सेंटेंस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन हाउ कैन वी ट्रांसलेट इट, वह पढ़ रहा होगा, तो वह को क्या बोलते हैं, ही के साथ में क्या यूज करने वाले हैं हम, विल बी। ही के साथ विल बी यूज करना है, तो ही विल बी, पढ़ने को कहते हैं रीडिंग, रीड कहते हैं, रीडिंग हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ही विल बी रीडिंग, रीड की ING फॉर्म यूज करने का है हमको। फिर
निगेटिव में क्या होगा, वह पढ़ नहीं रहा होगा। वह पढ़ नहीं रहा होगा। तो इस केस में क्या करने का है हमको, यहां नॉट यूज करना है, लेकिन कहां यूज करना है, विल और बी के बीच में, या शैल और बी के बीच में। तो ही विल नॉट बी रीडिंग, राइट, ही विल नॉट बी रीडिंग। विल और बी के बीच में नॉट यूज करने का है। फिर इंटेरोगेटिव टाइप 1 सेंटेंस, यानी क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, क्या वह पढ़ रहा होगा, क्या वह पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या पहले आ गया तो क्या करने का है, वेरी इजी, जस्ट लिंकिंग वर्ब स्टार्ट में यूज करना है, लेकिन क्या यूज करना है, ओनली विल, या शैल आता तो शैल, बी नहीं हटाएंगे, बी उसी की प्लेस पर रहेगा, केवल विल या शैल को सेंटेंस के स्टार्ट में यूज कर लेंगे हम। तो क्या बनने वाला है सेंटेंस, सबसे पहले विल यूज करेंगे, ठीक है, फिर वह पढ़ रहा होगा के लिए विल, फिर ही बी रीडिंग, विल ही बी रीडिंग, क्वेश्चन मार्क, क्या वह पढ़ रहा होगा। नहीं होता तो विल ही नॉट बी रीडिंग, नॉट बी से पहले ही आएगा, ठीक है। अब वह क्यों खेल रहा होगा, जस्ट चेंज कर लेते हैं थोड़ा, क्वेश्चन मार्क, टाइप सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, वह क्यों खेल रहा होगा। तो क्यों के लिए क्या करने का है हमको, क्यों के लिए वाई, सबसे पहले क्यों, तो डब्ल्यू एच वर्ड, तो वाई, इसके बाद क्या यूज करना है, विल या शैल यूज करना है। तो वह के साथ क्या लगाएंगे, विल, ही आएगा क्योंकि, वाई विल, देन सब्जेक्ट ही, फिर बी, खेलने को प्लेइंग, तो वाई विल ही बी प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। जैसे सिंपल होता है ये, वह खेल रहा होगा तो क्या होता है, ही विल आ गया था, ही विल बी प्लेइंग, क्यों आ गया तो क्या आ गया, वाई पहले लगा दिया आपने, वाई और विल स्टार्ट में आ गया, वाई विल ही बी प्लेइंग। जस्ट लाइक जो टाइप 1 था ना, पूरा का पूरा टाइप 1 रख देना है, यहां पर पहले WH वर्ड लगा के टाइप 1 बना देना है, तो टाइप सेकंड जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये बन जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टेंस इज 4th नंबर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे वर्ड्स आने वाले हैं, जैसे खेलता है, पढ़ता है, हंसती है, गाता है, राइट। तो क्या करना है इसमें, आपको याद रखना है, जहां भी ये वर्ड्स आ रहे हैं तो वहां पर इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, ये कुछ यूज नहीं करना है, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब यूज नहीं करना है। जब ये यूज नहीं करना है तो फर्दर कैसे हमें इसको बनाने का है, तो सिंगुलर के केस में अगर सिंगुलर रहता है तो क्या करना है हमको, जैसे क्या आ गया, ही, शी, इट, तो V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, एस और ES लगा देना है, राइट। जैसे एग्जांपल है, गो है तो क्या हो जाएगा, गोज, GOES, ठीक है, O होता है तो ES लगता है, ठीक है। अगर सपोज करो वॉक है तो वॉक्स हो जाएगा, केवल S लग जाएगा वर्ब में। सिंगुलर में एस या ES लगाना है, और प्लूरल में क्या करना है आपको, प्लूरल में भी प्लस आई के साथ भी, प्लूरल में क्या क्या आगे, जैसे यू, वी, दे, प्लस आई, इन सब के साथ में केवल V1 ही यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो है तो गो ही रहेगा,
वॉक है तो वॉक ही रहेगा, ठीक है। लाफ है तो लाफ ही रहेगा। जैसे इसका इंडेफिनिट जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस करें, अफर्मेटिव, पहला क्या आता है इसमें, अफर्मेटिव, यहां लिखते हैं, यहां साइड में पहले क्या आता है, 1 नंबर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करने का है हमको, अफर्मेटिव में हमको जैसे वह गाना गाता है, तो वह को क्या कहते हैं, ही। ही एक है, सिंगुलर है, तो गाने को क्या कहते हैं, सिंग, SING। तो क्या करना है, सिंगुलर के साथ में, वर्ब के साथ में एस बढ़ा देना है, या ES। ओके, तो क्या हो जाएगा, ही सिंग्स गाना, ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट है, ही सिंग्स ए सॉन्ग, राइट। इस तरह से करके हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यही होता क्या, वे गाना गाते हैं, वे गाना गाते हैं, तो क्या हो जाता, वे को क्या कहते हैं, दे, क्योंकि प्लूरल है, बहुत सारे हैं, तो उसमें एस नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दे सिंग ए सॉन्ग, वे गाना गाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेकंड जो आता है दैट इज निगेटिव। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करने का है, निगेटिव में अगर सिंगुलर है तो वहां पर हमको यूज करना है क्या, डज नॉट, ठीक। जो सिंगुलर केस हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। प्लूरल प्लस आई, वो सेकंड क्राइटेरिया रहेगा। तो डज नॉट प्लस V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SES नहीं बढ़ाना है यहां पर। और प्लूरल है तो क्या यूज करना है, डू नॉट प्लस V1, दोनों में ही V1 लगाना है, SES नहीं बढ़ाना है। डू नॉट, क्योंकि हमने जो ES है ना, यही बढ़ गया, डू के साथ ही क्या डज हो गया, ES बढ़ गया, तो यहां नहीं बढ़ाने का है आगे। तो डू नॉट या डज नॉट हमें यूज करने का है। जैसे वही सेंटेंस ले लेते हैं, वह गाना नहीं गाती है, सपोज वह गाना नहीं गाती है, क्या रहने वाला है, वह गाना नहीं गाती है। तो वह गाना नहीं गाती है, तो शी के साथ हमें क्या यूज करना है, डू नॉट या डज नॉट, सिंगुलर है शी, तो क्या आ जाएगा, डज नॉट, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। और यहां पर होता है वे गाना नहीं गाते हैं, तो दे डू नॉट, दे के साथ डू नॉट लगाते हैं, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। डू नॉट डज नॉट कहां लगाना है, सिंगुलर। सिंगुलर कौन सा वाले हैं, ये सब, ही शी इट, या किसी एक पर्सन के बारे में बात की जा रही है। बट प्लूरल, आई को प्लूरल में कंसीडर करना है, यू वी दे, और आई को प्लूरल यानी उसके साथ डू नॉट यूज करना है आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब इंटेरोगेटिव आते हैं, थर्ड नंबर। इंटेरोगेटिव में फर्स्ट क्या आते हैं, टाइप 1। टाइप 1 में जैसे क्या वे पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्या वे पढ़ते हैं, तो वे पढ़ते हैं को क्या ट्रांसलेट करेंगे आप, दे, प्लूरल है तो SES नहीं बढ़ाएंगे, प्लूरल, दे रीड, क्या करेंगे, दे रीड। अब क्या पहले आ गया, तो डू या डस को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, डू दे रीड, क्वेश्चन मार्क, डू दे रीड। जैसे जो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिस्कस किया था, वहां इज एम आर या वाज वर पहले लगा देते थे सेंटेंस के स्टार्ट में, यहां पर इज एम आर नहीं पहले लगाना है, क्या डू या डस सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है। प्लूरल हो तो डू पहले लगा दो, सिंगुलर हो तो डस पहले लगा दो, ठीक है। जैसे क्या वे पढ़ते हैं, तो डू दे रीड, और क्या वह पढ़ता है, एक है, तो डज ही रीड, क्या हो जाएगा, डज ही रीड। इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं हम। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में क्या WH वर्ड आ जाने वाले हैं, जैसे
वह कहां जाता है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, वह कहां जाता है। तो वह कहां जाता है, तो कहां, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड बनाने का है हमको, यूज करना है। तो क्या, कहां को क्या कहते हैं, वेयर। वेयर के बाद क्या लगाना है, डू या डज में से एक। तो वह के साथ में क्या लगेगा, डज। तो वेयर डज, फिर सब्जेक्ट लगाना है ही, देन वर्ब लगाना है। नॉट हो तो नॉट लगाओ, अदरवाइज वर्ब लगाओ। तो वेयर डज ही गो, वह कहां जाता है, क्वेश्चन मार्क। वेयर डज ही गो, ठीक है। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। वह क्या करती है, व्हाट डज शी डू। ओके, सिंपली मींस रूल सबके सेम रहने वाले हैं। जस्ट एक आपको ये बेस पता होना चाहिए कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या लिंकिंग वर्ब यूज करना है या क्या वर्ब यूज करना है, उसके बेस पर आप आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। डेली रूटीन में ड्यूरिंग स्पीकिंग ऑल्सो यू शुड यूज, मीन्स फर्स्ट थिंग एंड यूज द प्रॉपर टेंसेज, देन यू कैन इजिली स्पीक विद एक्यूरेट ग्रामर। ओके, विद एक्यूरेट टेंसेज, right? Next tense is past indefinite tense. Identification. था, थी थी, जैसे वह खेलता था, वह पढ़ता था, राइट, या गया था, लिया था, गया था, लिया था, राइट। इस तरह के वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के एंड में, तो दैट इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देन वर्ब, वर्ब क्या यूज करना है आपको, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज करना है। जस्ट लाइक जैसे गो है तो गो का क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म वेंट। ठीक है, गो नहीं यूज करना है, गो के बदले क्या यूज करने का है आपको, वेंट यूज करना है, सेकंड फॉर्म यूज करने का है। ठीक है, वॉक तो वॉक यूज करना है। अगर निगेटिव आते हैं तो यही डिस्कस कर लेते हैं आगे के बदले, जो लिंकिंग वर्ब आने वाले नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या यूज करना है, डिड नॉट प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म। जब डिड नॉट लगाएंगे तो V1 लगाना है। अगर निगेटिव नहीं है तो वो क्या करना है, आपको सेकंड फॉर्म यूज करने का है, क्योंकि डिड क्या, डू का डिड हो गया तो ऑलरेडी यहां सेकंड फॉर्म हो गई, तो आगे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे आप। ठीक है, तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, जैसे अफर्मेटिव, जैसे क्या है एग्जाम्पल, वह कल दिल्ली गया था। वह कल दिल्ली गया था, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, वह को क्या कहते हैं, ही। यहाँ सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, सबके साथ में केवल सेकंड फॉर्म यूज कर देनी है आपको, कोई ऐसा रूल नहीं है इसमें। तो ही सबके साथ सेकंड फॉर्म, ही वेंट टू दिल्ली। मैंने खाना खाया था, तो आई ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, ATE, एट। आई एट फूड। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब निगेटिव आ जाएगा तो क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करने का है हमको, जैसे वे क्रिकेट नहीं खेले थे। तो कैसे ट्रांसलेट करना है इसको, दे, निगेटिव में मैंने क्या बताया था, डिड नॉट प्लस V1 लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव,
इंटेरोगेटिव में क्या है? टाइप वन। टाइप वन इंटेरोगेटिव, जैसे क्या वह बाजार गई थी? क्वेश्चन मार्क। अब क्या पहले आ गया, तो क्या पहले आ गया तो क्या करना है? डिड पहले लगा देना है। जब भी क्या पहले आए ना सेंटेंस के, तो जो भी लिंकिंग वर्ब आनी है वो पहले स्टार्ट में लगा देने का है। तो डिड, वह को क्या कहते हैं? शी, गर्ल है क्योंकि। डिड शी गो, फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड शी गो टू मार्केट? डिड शी गो टू, ओके, डिड शी गो टू मार्केट? क्वेश्चन मार्क। अब टाइप सेकंड होगा तो क्या करना है? टाइप सेकंड कौन से होते हैं वो भी ध्यान रखिए, WH वर्ड आता है जहां पर, जैसे वे स्कूल, आज भी लगा सकते हैं बीच में। वे आज स्कूल क्यों नहीं गए थे? राइट, वे आज स्कूल क्यों नहीं गए थे? तो क्यों, सबसे पहले WH वर्ड क्यों, तो क्या हो जाएगा? वाई। वाई के बाद क्या लगाना है? डिड। ठीक है, एक ही कनेक्ट लिंकिंग वर्ब है, डिड। वाई डिड दे, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? नॉट। वाई डिड दे नॉट, देन V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना, गो। तो वाई डिड दे नॉट गो, कहां पर? टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। वाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल, तो वे स्कूल क्यों नहीं गए थे? ठीक है, इस तरह से करके हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एक टेंस इसी के साथ हमारा और कंप्लीट हो जाता है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट टेंस आता है फ्यूचर, 6 नंबर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? फ्यूचर जहां भी आएगा तो गा जरूर आएगा उसमें, लास्ट में, सेंटेंस के एंड में। तो इसमें क्या आता है सेंटेंस के एंड में? जैसे जाएगा, खाएगा, पिएगा। ठीक है, इस तरह के वर्ड आते हैं, जाएगा, खाएगा, पिएगा। जो हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देखा था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वहां रहा होगा, वहां भी गा आता था लेकिन जा रहा होगा, रहे होंगे। यहां पर जाएगा, खाएगा, पिएगा, ऐसे वर्ड्स आते हैं। अब लिंकिंग वर्ब यहां पर क्या आता है, क्या लगाना है? शैल। वहां बी भी लगाते थे, यहां बी नहीं लगाना है, शैल लगाना है। किसके साथ में? आई और वी के साथ में। और बाकी सभी के साथ में क्या? विल लगाना है, विल। किसके साथ में? जैसे ही, शी, इट। ठीक है, किसी का नेम हो, सबके साथ में क्या करने का है आपको? विल यूज करने का है। ठीक है, और क्या यूज करना है? वर्ब कौन सी लगानी है? V1। वर्ब क्या यूज करना है? V1 यूज करना है। तो अफर्मेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वे स्कूल जाएंगे। वे स्कूल जाएंगे, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, अफर्मेटिव को? तो वे को क्या कहते हैं? दे। जाएंगे से हमने पहचाना इसको, जाएंगे, तो क्या आ गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो दे के साथ क्या लगाना है? विल गो टू स्कूल। क्या लगाना था? सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो दे विल गो टू स्कूल। ठीक है, दे के साथ विल लगाएंगे। नेक्स्ट आता है जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? आई के साथ क्या लगाते हैं? शैल। ठीक है, शैल लगाने का है, आई शैल। नहीं आ गया है तो नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, आई शैल नॉट ईट फूड। आई शैल नॉट ईट फूड, राइट। अब इंटेरोगेटिव में भी क्या है? टाइप 1।
क्या पहले आए तो क्या शैल या विल को पहले लगा देना है खाली। जैसे क्या तुम बाजार जाओगी, कि क्या तुम बाजार जाओगे। अब क्या पहले आ गया तो शैल या विल को पहले लगा देना है सेंटेंस के। तो क्या हो जाएगा, विल यू, विल पहले लगा दिया खाली। तुम बाजार जाओगे सिंपल क्या होता, यू विल गो टू मार्केट। क्या पहले आ गया तो विल पहले आ जाएगा, बस विल यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अब इसी में ही क्या टाइप सेकंड आ जाएगा इंटरोगेटिव। जैसे ये सेम सेंटेंस होता, वे या तुम बनाया था, तुमसे बनाते हैं, तुम बाजार क्यों जाओगे। क्यों आ गया तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना है सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्ट में, फिर विल या शैल लगाने का है। तो क्यों को क्या कहते हैं, वाई। बाजार क्यों जाओगे तो वाई, वाई के बाद क्या लगाना है, विल। विल क्यों लगाना है, क्योंकि यू है, यू के साथ विल लगता है। वाई विल यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये पैटर्न रखने का है हमको। जो नॉर्मल सेंटेंस होता है अफर्मेटिव रहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद विल आता है, अगर क्या पहले आ जाता है तो यही विल या शैल जो है सेंटेंस के स्टार्ट में पहुंच जाता है बस। डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है, फिर ये विल शैल आता है। ठीक है, इस तरह से करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये 6 टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इट इज फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ओके, आप रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 7 नंबर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये वर्ड्स आने वाले हैं, गया है, लिया है, चुका है। ठीक है, ये सेंटेंस आने वाले हैं, मीन्स कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, हो गया है पास्ट वाली बात, लेकिन प्रेजेंट में हम बता रहे हैं उसको। तो कौन सा लिंकिंग वर्ब यहां पर आने वाला है, हैज और हैव। हैज आएगा सिंगुलर के साथ में, जैसे ही, शी, इट। हैव आएगा प्लूरल के साथ में, प्लस आई के साथ में भी, यानी यू, वी, दे, इनके साथ तो आना ही है प्लूरल में, प्लस आई के साथ में भी हैव ही लगाना है। और वर्ब क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करने का है। ओके, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम देखें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो इसमें क्या रहने वाला है, जैसे एग्जांपल है, वे खाना खा चुके हैं, वे खाना खा चुके हैं। चुके हैं से हमने पहचान लिया, चुका है, चुके हैं जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो दे, दे के साथ में क्या यूज करना है आपको, हैव, प्लस थर्ड फॉर्म V3। दे हैव, खाना खाने को क्या कहते हैं, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। दे हैव ईटन फूड, वे खाना खा चुके हैं, तो क्या हो गया, दे हैव ईटन फूड। अब इसी में हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होना है, बस नॉट आ जाने वाला है। जैसे वह स्कूल नहीं गया है,
वह स्कूल नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगाना है, ही हैज नॉट, जाने को कहते हैं गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, फुल स्टॉप। फिर इंटेरोगेटिव, सेंटेंसेस टाइप वन, टाइप वन का एक एग्जांपल डिस्कस करें। क्या क्या पहले आ जाएगा सेंटेंस के, बस जैसे इसी में ही यूज कर लेते हैं। क्या वे खाना खा चुके हैं, क्या वे खाना खा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, बस जस्ट जो लिंकिंग वर्ड लगी है सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगी। दे हैव ईटन फूड, तो हैव पहले आ जाएगा, हैव दे ईटन फूड, हैव दे ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क, हैव दे ईटन फूड। टाइप सेकंड, जिन सेंटेंस में WH वर्ड यूज होते हैं, तो वे आज कहां गए हैं, वे आज कहां गए हैं, तो कहां, सबसे पहले WH वर्ड वेयर, फिर क्या करना है, गए हैं से हमने पहचान लिया है कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज या हैव लगाना है। वो किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे, वे प्लूरल है, दे, तो वेयर हैव, देन सब्जेक्ट दे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है हमको, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, वेयर हैव दे गॉन टुडे, वे आज कहां गए हैं, वेयर हैव दे गॉन टुडे। So in this way we can easily translate the sentences. So seventh tense present perfect tense is completed. तो जो next tense आता है that is past perfect tense. past perfect tense, इसको थोड़ा ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना होगा। इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या है, चुका था, चुके थे, गया था, लिया था, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में भी आए थे। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहां पर वर्ब को कंप्लीट हुए भी टाइम हो चुका होता है, काफी टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आने वाला है। ठीक, यहां पर जो लिंकिंग वर्ब एक ही यूज करनी है, हैड लगाना है आपको सभी के साथ में, प्लस V3 लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने का है। ठीक है, जैसे मैं, अफर्मेटिव हम देख रहे हैं अभी, समाचार पत्र पहले ही पढ़ चुका था। ठीक है, पहले ही मतलब वर्क कंप्लीट हुए टाइम हो गया, तो पास्ट परफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, तो आई हैड ऑलरेडी read the newspaper. I had already read the newspaper. ओके, तो इस तरह से करके बना सकते हैं, लेकिन फर्दर इसमें दो कैटेगरीज और आ जाती हैं, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड अमंग द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें दो अगर वर्ड आते हैं, क्या, या तो सेंटेंस के बीच में ये वर्ड आए पहले, दूसरा केस आता है क्या, सेंटेंस के बीच में आए वर्ड बाद में, बाद, ये दो केस आते हैं। जहां पहले आए तो सेंटेंस के दो पार्ट रहेंगे, पहले आए तो उसमें क्या करना है आपको, हैड जो है वो पहले लगाना है। ठीक है, और जो सेकंड सेंटेंस होगा, जो सेकंड सेंटेंस होने वाला है, उसको आपको बनाना है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में।
ठीक है, जिन सेंटेंस में पहले आए तो हैड, पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, सेकंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। हैड पहले आए तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बनेगा किसमें, फर्स्ट सेंटेंस है मेन सेंटेंस है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और सेकंड बनेगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, जो डिपेंडेंट होगा। जिन सेंटेंस में बाद आए, बाद मतलब जैसे पहले आए मतलब क्या है, बिफोर लगेगा उसमें, जो कनेक्टर है बिफोर क्या है, इट इज कनेक्टर या कंजक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कनेक्टर बिफोर। बाद वाले सेंटेंस में क्या लगेगा, आफ्टर। कनेक्टर क्या लगेगा, आफ्टर। इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या, जो फर्स्ट सेंटेंस है, जो मेन सेंटेंस है उसमें क्या रहने वाला है, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो सेकंड सेंटेंस है वो बनेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में। ओके, बहुत इजी है, ऐसे याद रख सकते हैं। पहले वाले सेंटेंस में हेड पहले लगाना है, बाद वाले सेंटेंस में हेड बाद में लगाना है। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, देखिए दो सेंटेंस है यहां पर। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो पुलिस आई और चोर भागा, दो सेंटेंस है यहां पर, इन दोनों को बनाना है। अब बीच में वर्ड आ रहा है पहले, कनेक्टर आ रहा है यहां पर पहले, तो पहले वाले सेंटेंस यानी मेन सेंटेंस में, मेन सेंटेंस कौन सा होता है, जो बाद में लिखा गया होता है ना, ये मेन काम क्या हो रहा है, चोर भाग गया था, पुलिस तो जब आई चोर भाग गया था, तो मेन सेंटेंस। इस सेंटेंस को किसमें बनाना है, पास्ट परफेक्ट में, मतलब हेड पहले लगाना है। ये केस पहले वाले सेंटेंस हेड पहले, तो द थीफ had gone, the thief had gone। फिर पहले के लिए यूज कीजिए बिफोर। अब ये जो सेंटेंस बचा, पुलिस आई, पुलिस के आने से पहले, बिफोर पुलिस, सेकंड फॉर्म लगाना है यहां पर आपको, है ना, पास्ट डेफिनेट में बनाना है। तो बिफोर पुलिस केम, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। ओके, तो इस तरह से करके हमको सेंटेंस को बनाने का है। जैसे दूसरा बाद वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मरीज की दवाई खाने के बाद डॉक्टर साहब चले गए थे। मरीज की दवाई खाने के बाद डॉक्टर साहब चले गए थे। अब यहां बाद आ गया, देखो इस वाले सेंटेंस में क्या था, पहले था, तो इसलिए हमने जो मेन सेंटेंस है उसमें हेड लगाया था, यानी परफेक्ट में बनाया था, पास्ट परफेक्ट में। अब लेकिन यहां पर बाद आ रहा है, तो मेन सेंटेंस के बाद मेन काम क्या हो, डॉक्टर साहब चले गए थे, है ना, जो बाद वाला होता है ना वही मेन काम होता है। लेकिन किसमें बनाना है इसको, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, बाद वाले सेंटेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब चले गए थे, तो द डॉक्टर वेंट आफ्टर, मरीज की दवाई खाने के बाद, इस सेंटेंस को हमें पास्ट परफेक्ट में बनाने का है। आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन, राइट, द डॉक्टर वेंट आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन,
यानी क्या किया, आफ्टर, बाद वाले सेंटेंस में क्या किया हमने, हैड को बाद में लगाया, और पहले जिस सेंटेंस में पहले आ रहा था पहले वाले सेंटेंस में क्या करना है, हेड पहले लगाना है। इजीली याद रख सकते हैं ऐसे इसको, हेड पहले वाले सेंटेंस में हेड पहले लगाना है, बाद आए सेंटेंस में कनेक्टर आफ्टर आए तो बाद में हेड को बाद में लगाना है। फर्स्ट को परफेक्ट प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में हमको बनाने का है। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव कैसे करेंगे इसकी, नेगेटिव करने के लिए हमको क्या करने का है, यही रूल ध्यान रखने के हैं नेगेटिव में। अब सपोज यही होता है, मरीज के दवाई खाने के बाद डॉक्टर साहब चले गए थे, तो क्या नहीं गए थे, सपोज यहां पर होता नहीं गए थे, तो बाद वाले सेंटेंस में वही कि जो हेड बाद में लगना है, पहले वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनना है, तो डॉक्टर साहब नहीं गए थे, तो द डॉक्टर did not go after patient had taken medicine। ओके, अगर इसी में क्या होता है, पहले आता तो वहां पर क्या करते, हैड नॉट लगाते, क्या लगाएंगे, स्टार्ट में हैड नॉट आता है, यहां डिड नॉट है, वहां हैड नॉट आता है, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। अब इंटेरोगेटिव टाइप 1, टाइप 1 इंटेरोगेटिव कैसे बनाने का है, जैसे क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो इसमें क्या करने का है आपको, अब क्योंकि पहले आया सेंटेंस में तो हेड पहले आएगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस पहले कौन सा बनाएंगे, बाद वाला, ये पहले बनाते हैं जो कनेक्टर के बाद वाला सेंटेंस होता है। तो रेलगाड़ी जा चुकी थी, इसको किस में बनाना है हमको, क्योंकि पहले है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, ठीक है। तो रेलगाड़ी जा चुकी थी को कैसे करेंगे, द ट्रेन हैड गॉन। अब क्योंकि क्या पहले आ रहा है तो हैड पहले लगा देंगे, हैड द ट्रेन गॉन, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर, पास्ट डेफिनेट में बनाना है इसको, बिफोर यू रीच्ड स्टेशन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से करके हमको ट्रांसलेट कर लेने का है। और इसी सेंटेंस में बाद होता तो क्या करते हैं हम, उसमें डिड पहले लगाते, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो क्या होता है, डिड द ट्रेन गो आफ्टर यू हैड रीच द स्टेशन, वहां हैड बाद में लगाते, ठीक है। इस तरह से करके बनाना है। फिर टाइप सेकंड में क्या है, टाइप सेकंड में भी तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, ठीक। तो इसी में ही हम क्या कर सकते हैं, इसको एक इंटेरोगेटिव, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हारे पहुंचने के बाद तुम्हारे घर पहुंचने के बाद रवि कहां गया था, तुम्हारे घर पहुंचने के बाद रवि कहां गया था। तो बाद है तो बाद है, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो कहां गया था, कहां के लिए तो क्या लगाना है हमको, वेयर डिड रवि गो, रवि कहां गया था, पास्ट डेफिनेट में बनाया, वेयर डिड रवि गो, तुम्हारे घर पहुंचने के बाद, आफ्टर
यू रीच्ड होम, सेकंड फॉर्म लगेगी, सॉरी तुम्हारे घर पहुंचने के बाद, हैड बाद में लगेगा, वेयर आफ्टर यू हैड रीच्ड होम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह से करके पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। यही थोड़ा सा समझने वाला है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझने का है। थोड़ा इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज सारे टेंसेस बहुत इजी हैं, आसानी से आप उनको याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टेंस आता है 9 नंबर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा इसका, कैसे आप इसको पहचानेंगे, ये वर्ड्स आएंगे सेंटेंस के एंड में, चुका होगा, चुके होंगे, ठीक है, इससे आप इसको पहचानेंगे। फर्दर जैसे हमने अभी पास्ट परफेक्ट डिस्कस किया था टेंस, तो यहां पर भी टू कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस बनता है, एक बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो डायरेक्ट यूज हो जाएगा, चुका होगा, चुके होंगे में लिंकिंग वर्ब क्या लगाना है, शैल हैव, किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ, और बाकी सभी के साथ में विल हैव यूज होने वाला है। विल हैव जैसे ही, शी, इट, सभी के साथ में किसी का नेम आए तो विल हैव यूज होने वाला है। लेकिन फर्दर इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जिसमें कि केवल जो एक ही मेन सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस रहने वाला है, जैसे वह स्कूल जा चुका होगा, या फिर रवि आगरा पहुंच चुका होगा, क्या रवि आगरा पहुंच चुका होगा। इसको तो सिंपली बना सकते हैं, रवि, रवि के साथ कौन सा लिंकिंग वर्ब लगाना है, विल हैव या शैल हैव, तो मैंने बताया शैल हैव केवल आई और वी के साथ लगाना है, बाकी सभी के साथ विल हैव, तो विल हैव, रवि विल हैव, ठीक है। और इनके साथ में क्या लगाना है, कौन सी वर्ब लगानी है, V3। सारे जो परफेक्ट टेंस है तीनों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों परफेक्ट टेंस के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने का है। तो रवि विल हैव, पहुंचने को क्या कहते हैं, रीच, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड। तो रवि विल हैव रीच्ड आगरा, रवि आगरा पहुंच चुका होगा, तो ये कैटेगरी आ गई है इसकी। लेकिन कॉम्प्लेक्स में जैसे मैंने पहले बताया था कि कौन सा कनेक्टर यूज हो रहा है उस पर डिपेंड रहता है। तो दो कनेक्टर आते हैं, बिफोर और आफ्टर, यानी जिन सेंटेंस में क्या वर्ड आ रहा है, पहले आ रहा है, और दूसरे में क्या आ रहा है, बाद आ रहा है, बाद, आफ्टर मतलब बाद में। तो पहले वाले सेंटेंस में क्या करना है, जो मेन सेंटेंस होगा, जो फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, मेन सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस, जो मेन सेंटेंस बनाएंगे किसमें बनाएंगे, वो बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और जो सेकंड सेंटेंस बनाएंगे वो बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट। वहां पर चेंज था, वहां पर क्या करते थे, पास्ट इंडेफिनेट में बनाते थे, या किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाने वाले हैं। जिस सेंटेंस में बाद आएगा उसमें क्या करेंगे, जो मेन सेंटेंस होगा उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और जो सेकंड सेंटेंस होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी उसके साथ में विल हैव, शैल हैव यूज करना है हमको। ओके, जैसे एग्जांपल आता है, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुके होंगे। पुलिस के पहुंचने से पहले
चोर भाग चुके होंगे, राइट। तो कैसे बनाने का है हमको, इसको क्या आ रहा है सेंटेंस में, पहले आ रहा है, तो पहले वाले में पहले ये केस लगेगा। मेन सेंटेंस कौन सा होता है, मैंने पहले ही बताया था, जो कनेक्टर के बाद वाला सेंटेंस होता है, यानी ये आता है, ये मेन सेंटेंस होता है। तो पहले चोर भाग चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, द थीव्स भाग चुके होंगे में क्या आएगा, या तो विल हैव या शैल हैव आएगा, पहले लगाना है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है मेन सेंटेंस को। द थीव्स विल हैव गॉन, है ना, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, बिफोर, द थीव्स विल हैव गॉन बिफोर, पुलिस के पहुंचने से पहले, तो बिफोर द पुलिस अराइव, ठीक है, पुलिस के पहुंचने से पहले। तो सेकंड सेंटेंस हमने किसमें बनाया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, ओके, बिफोर द पुलिस अराइव, क्योंकि सिंगुलर है तो SCIS जरूर बनाना होगा, अराइव्स, ठीक है, इस तरह से करके हमको बनाना है। लेकिन इसी सेंटेंस में क्या होता, अगर बाद आता तो क्या करते, थोड़ा सा चेंज हो जाता, जैसे पुलिस के पहुंचने के बाद चोर भाग चुके होंगे, इसी सेंटेंस में क्या होता, पुलिस के पहुंचने के बाद चोर भाग चुके होंगे, पुलिस के पहुंचने के बाद चोर भाग चुके होंगे, तो सेंटेंस तो यही है पहले बनने के लिए, चोर भाग चुके होंगे, लेकिन बाद आ गया है तो ये क्राइटेरिया आ जाएगा, तो चोर भाग चुके होंगे, द थीव्स क्या आना है यहां पर, किसे बनाना है हमें, इसको बनाना है हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में। सर थीव्स क्या लगा सकते हैं, बहुत सारे हैं, प्लूरल है तो गो, ठीक है, गो लगाना है, या फिर रन अवे भी यूज कर सकते हैं यहां पर, RUN, रन अवे, ठीक है, यहां भी यूज कर सकते थे रन अवे। द थीव्स रन अवे आफ्टर, पुलिस के पहुंचने के बाद, आफ्टर द पुलिस will have reached, ओके, तो ये डिफरेंस है इसमें, पहले और बाद के केस में क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाने हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली हम इसको कर सकते हैं, बस एक बार प्रैक्टिस की नीड है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो जरूर आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। फर्दर हाँ, एक टर्म हो इसमें, अगर निगेटिव हो तो क्या करना है, पहले वाले का निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, विल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, ठीक है। अगर ये बाद वाला जो है तो यहां पर नॉट आएगा तो क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे करते थे वहां नॉट लगाते थे, तो क्या डू नॉट या डज नॉट हमें यहां पर अप्लाई करना है। फिर यही सेंटेंस होता, क्या लग जाता पहले, इंटेरोगेटिव टाइप 1, क्या पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, विल पहले आ जाता, बस विल द थीव्स हैव गॉन बिफोर द पुलिस अराइव्स, राइट। WH वर्ड होता है तो पहले WH वर्ड लगा देंगे, फिर बाकी सेंटेंसेस ऐसे ही बनने वाले हैं, ठीक है, बाकी बेसिक रूल वही रहने वाले हैं। हाँ, तो नेक्स्ट जो टेंस है, हम लास्ट के जो 3 टेंस बचे हैं वो एक साथ डिस्कस करेंगे, इजी है क्योंकि आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 3 है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी 10 नंबर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 11 नंबर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड 12 नंबर क्या रहने वाला है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये रहने वाला है। तो तीनों टेंस एक साथ डिस्कस करेंगे, इजी है क्योंकि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस टेंस है यहाँ पर,
तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, जैसे पीछे आइडेंटिफिकेशन में पढ़ा कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि रहा है, रहे हैं, ये वर्ड आते हैं, तो यहां पर भी आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन देखिए तो यहां क्या आएगा, प्रेजेंट में रहा है, रहे हैं। पास्ट में क्या आएगा, रहा था, रहे थे, रही थी। फ्यूचर में क्या आएगा, रहा होगा, रहे होंगे, ये वर्ड आने वाले। लेकिन ये तो पहले भी आए थे, तो फिर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस थे, जो सिंपल पीछे हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसमें और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है, यहां पर क्या रहने वाला है, प्लस टाइम भी आएगा सभी के साथ में, प्लस क्या आने वाला है, टाइम आने वाला है। ठीक है, जैसे वह पढ़ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर वह सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से, टाइम आ गया ना वहां पर, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर टाइम नहीं है तो क्या रहने वाला है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और टाइम आ गया वहां पर तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। अब जो टाइम आने वाला है, जो टाइम मैंने बताया कि दो तरह का टाइम होगा, ठीक है, एक तो होगा फिक्स टाइम, निश्चित समय होगा, एक अनिश्चित समय होगा। दो तरह का टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये क्या होगा, निश्चित समय और ये क्या होगा, अनिश्चित समय। निश्चित समय और अनिश्चित समय। जो निश्चित समय है पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे वर्ड आया सुबह से, वह कब से पढ़ रहा है, सुबह से, तो क्या लगाना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाना है, सिंस मॉर्निंग। फिर क्या आ गया, 2 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम में, टाइम गिवन है हमको कि इस टाइम पर ही कर रहा था, वैसे 2 बजे से पढ़ रहा था, तो क्या लगाएंगे, सिंस 2 o'clock, ये लगाना है। ठीक है, तो सिंस यूज करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस यूज करना है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनिश्चित समय, मतलब 2 दिन से, जैसे वह पढ़ रहा है, ठीक है, या वह स्कूल जा रहा है 2 दिन से, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, कौन से 2 दिन नहीं पता, 2 दिन से, तो यहां पर क्या लगाना है, 4, 2 days। ठीक है, जो पीरियड ऑफ टाइम है इसके लिए 4 यूज करना है, 2 दिन से, 4 घंटे से, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, तो 4 घंटे नहीं पता ना कौन से 4 घंटे हैं, तो 4 आवर्स। तो बस ये डिफरेंस आ जाएगा जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहां पर टाइम गिवन होगा, टाइम में भी पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम में भी पीरियड ऑफ टाइम, तो देन यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस गिवन, मींस पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन देन सिंस विल बी यूज्ड, if period of time is given then 4 will be used. Okay, some examples we will discuss, right? Then कौन सा लिंकिंग वर्ब यूज करना है हमको, तो यहां पर क्या करना है हमको, प्रेजेंट में यूज करना है हैज बीन, इसके साथ सिंगुलर के साथ में, जैसे ही, शी, इट के साथ में, और हैव बीन, बीन लगाना है साथ में, इसके साथ में प्लूरल, प्लूरल प्लस आई, आई के साथ में भी, तो यू, वी, दे, यानी प्लूरल के साथ में प्लस आई के साथ में भी। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करना है आपको, सभी के साथ में लिंकिंग वर्ब यूज करना है, हैड बीन यूज करना है, राइट। अब फ्यूचर में क्या यूज करना है आपको, शैल हैव बीन, किसके साथ यूज करेंगे, आई और बी के साथ में, बाकी सबके साथ में विल हैव बीन यूज करेंगे। विल हैव बीन किस किसके, बाकी सबके साथ में, जैसे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या किसी का नेम आ जाए, देन वर्ब क्या यूज करेंगे,
क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था ऑलरेडी क्या, V1 ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज होगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तीनों में। जैसे एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कंबाइंड एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, रहा है ले लीजिए, पहले प्रेजेंट में बात कर लेते हैं, इसका एग्जांपल है प्रेजेंट। वह सुबह से पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ही, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया है, सुबह से आ गया है तो ही पढ़ रहा है, तो रीड कहते हैं, रीडिंग, तो क्या लगाएंगे यहां पर, ही के साथ में हमको यूज करना है हैज बीन, सिंगुलर है क्योंकि ही हैज बीन रीडिंग। सुबह से, सुबह से क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। फर्दर वे 2 घंटे से खेल रहे थे, वे 2 घंटे से खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा यहां पर, अब खेल रहे थे है तो इससे हमने पहचाना कि कोई सा कॉन्टिन्यूअस है। अब 2 घंटे भी आ गए, समय भी गिवन है, टाइम गिवन है, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन, पास्ट में क्या लगाना है, हैड बीन प्लेइंग, क्योंकि यहां पर क्या है, 2 घंटे से, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय नहीं, अनिश्चित है, तो 4 लगाएंगे, 4 2 आवर्स। ओके, तो ये जो बेसिक एग्जांपल देखे हमने, अगर नेगेटिव आए तो नॉट लगाना है, नॉट कहां लगा देना है, हैव के बाद में या हैज के बाद में, हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन, हैड नॉट बीन, यहां शैल के बाद में नॉट लगाना है, शैल या विल के बाद में, शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, इस तरह से करके नॉट अप्लाई करना। जैसे वे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, रहे होंगे आ गया तो फ्यूचर आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो दे विल नॉट, विल के बाद नॉट आएगा, हैव बीन बाद में लगेगा, दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, 2 दिन से के लिए क्या लगाएंगे, 4 2 days, 4 2 days, तो वही 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। और जा रहे थे होता तो क्या हो जाता है, हैड नॉट बीन, ठीक है, क्या लगाना है, हैड नॉट बीन, यानी हैड और नॉट के बीच में बीन लगेगा, या हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन, इस तरह से यूज करना है। अब इंटेरोगेटिव में बात करें तो इंटेरोगेटिव टाइप 1 आए तो क्या आ जाता है यहां पर, पहले क्या वे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, क्या वे 2 दिन से, तो केवल क्या करना है, विल को सेंटेंस के लिंकिंग वर्ब का, केवल पूरा लिंकिंग वर्ब पहले नहीं आएगा, केवल विल पहले आ जाएगा, तो क्या होगा, विल दे नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है, बस विल, ठीक है, रूल वही है जो हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं, लिंकिंग वर्ब पहले लगा देना है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स लिंकिंग वर्ब है, जिसमें एक लिंकिंग वर्ब के कई पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, तो कौन सा वाला पार्ट पहले लगाना है, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना है, बाकी 2 हो या 1 हो उसको बाद में ही रहने देना है, राइट। अब वे 2 दिन से स्कूल, अब इसको भी और मॉडिफाई कर देते हैं, टाइप सेकंड इंटेरोगेटिव, वे 2 दिन से स्कूल, यहां पर क्यों और आ जाता, क्यों नहीं जा रहे होंगे, वे 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो क्या कहते हैं, वाई और लग जाता, बस वाई, फिर यही जो क्या वाला पार्ट था, मींस विल, वाई विल दे नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो इस तरह से करके हम सेंटेंस बना सकते हैं इजीली, कोई भी सेंटेंस आ जाए। तो अगर हमको ये 12 टेंसेस पता है
तो हम ग्रामेटिकली हम मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। अदरवाइज आप इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश बट यू आर नॉट यूजिंग द प्रॉपर टेंसेज, then the person who is in front of you will laugh in his mind that you are speaking but you don't know how to use the tenses properly, or you cannot you will not be able to prepare correct sentences. So it is very much necessary for you to first of all learn all these 12 tenses. This is the basic requirement for English speaking also, and for journal if you are writing any letter, application or whatever the work you are doing, you should know 12 tenses very well. आप इनको अच्छे से रिवाइज करना, 12 सेंटेंसेस को, सारे के सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, सब टिप्स पर होने चाहिए, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अच्छे से रिवाइज कीजिएगा टेंसेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।